आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं इस वीडियो में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का जो स्टॉक प्राइस है 26 दिसंबर 2024 को इस वक्त 61 रुपीज़ के आसपास कारोबार कर रहा है। 61.99 के आसपास है। पिछले एक साल का रिटर्न 29% का माइनस रिटर्न है दोस्तों। 29% का माइनस रिटर्न है। जो निवेशकों ने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, स्टॉक में एक तरह से गिरावट देखने को मिल रही है। 29% का माइनस रिटर्न है। 89 रुपया 90 पैसा इसने हाई बनाया था। 59 रुपया 30 पैसा इसका लो है। अपने लो के आसपास ही कारोबार कर रहा है। तो जो निवेशकों ने 80 रुपीज़ के आसपास ख़रीदारी कर ली होगी, मोमेंटम में 75 के आसपास ख़रीदारी की होगी, गिरावट में ख़रीदारी कर ली है 70 रुपीज़ के आसपास, तो 61 रुपीज़ के आसपास स्टॉक पहुंच गया दोस्तों। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के बारे में आगे की बात करेंगे। जो निवेशकों ने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, रिटर्न तो माइनस है दोस्तों। 29% का माइनस रिटर्न है और नतीजे भी आपने देखे होंगे लास्ट क्वार्टर के। सारे पॉइंट्स को देखकर आगे की बात करते हैं और चर्चा का विषय भी बना हुआ था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अच्छा करेगा आगे आने वाले समय में। मैनेजमेंट की तरफ से बयान भी आया था कि 2027-2028 तक बैंक अच्छा कर सकता है, लेकिन काफ़ी वक्त है दोस्तों इसके लिए। फ़िलहाल की बात करते हैं, एक साल की बात करते हैं। जबकि बाज़ार में एक तेज़ी बनी थी जून के महीने तक, जून जुलाई के बाद फिर मार्केट में गिरावट रही है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में तब भी गिरावट थी दोस्तों। 89 का इसने पिछले साल हाई बनाया था दिसंबर के महीने में। उसके बाद 6 महीने इसमें गिरावट ही रही दोस्तों। इस साल जून के महीने में मार्केट ऊपर की तरफ था, ड्रॉप आया था, उसके बाद एक तेज़ी बनी थी, बट इसमें गिरावट रही दोस्तों। आप ग्राफ भी देख रहे होंगे। और जो टॉप इसने किया था एक ऊपर की तरफ का 82 के आसपास गया था ये 20 जून 2024 को 83 रुपीज़ के आसपास, अपने टॉप के आसपास। उसके बाद गिर ही रहा है दोस्तों। तो बेयरिश ट्रेंड है शेयर प्राइस का। और बिज़नेस की बात कर लेते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो बिज़नेस रहा था लास्ट क्वार्टर की बात करते हैं, तो इसका जो टोटल इनकम इंटरेस्ट अर्न, क्योंकि बैंक है ये, और 10,684 करोड़ का इसका रेवेन्यू था दोस्तों लास्ट क्वार्टर में। और ये ग्रोथ देखने को मिल रही थी। एक साल की बात करते हैं 8,766 करोड़ से बढ़कर ये 10,684 करोड़ तक पहुंचा है इसका रेवेन्यू। और बैंक का जो प्रॉफिट है 212 करोड़ का था दोस्तों लास्ट क्वार्टर में, कम था। जबकि इससे पहले क्वार्टर में 700 करोड़ 600 करोड़ इस तरह का प्रॉफिट था। लास्ट क्वार्टर सितंबर के क्वार्टर में 212 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ये बिज़नेस रहा था लास्ट क्वार्टर में पिछले एक साल में। और फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते हैं तो 45,639 करोड़ का इसका मार्केट कैप है आज के दिन 26 दिसंबर 2024 को। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का, बुक वैल्यू पर शेयर 50 का है। डिविडेंड कंपनी के द्वारा ना के बराबर है। ईपीएस 3.17 का है, पी रेशियो 19 का है। तो ये बिजनेस पॉइंट और फंडामेंटल्स पॉइंट्स के हिसाब से अभी तक का जो बिजनेस पॉइंट और फंडामेंटल्स पॉइंट के हिसाब से देखते हैं तो एक तरह से अंडर वैल्यूड हो गया। बट इंपॉर्टेंट ये है कि इसका ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए में फ्लक्चुएशन होते रहता है दोस्तों। लास्ट क्वार्टर की बात करते हैं तो इसका जो ग्रॉस एनपीए था, क्योंकि बैंक है और बैंक में डिपॉजिट होता है और बैंक के द्वारा जो उस डिपॉजिट को लोन में बांटा जाता है, तो जो लोन वापस नहीं हो पाता, बहुत सारे निवेशक लोन ले लेते हैं लेकिन वापस नहीं कर पाते हैं, तो वो एनपीएज में चला जाता है दोस्तों। ग्रॉस एनपीएज की बात करते हैं परसेंटेज के हिसाब से। ग्रॉस एनपीएज की बात करते हैं परसेंटेज के हिसाब से 1.92 का है ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज है 0.48 का लास्ट क्वार्टर में। ये थोड़ा बहुत कम हुआ। तो जो तीसरी तिमाही के नंबर्स आने हैं उसमें देखना पड़ेगा कि ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज और प्रावधान का क्या अपडेट आता है, डिपॉजिट्स और एडवांसेस में कितनी ग्रोथ देखने को मिलती है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। और इसमें ग्रोथ रहेगी तो स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिल सकती है, जिस प्रकार से गिरावट रही है आईडीएफसी फर्स्ट लिमिटेड में। फंडामेंटल्स पॉइंट्स के हिसाब से देखते हैं तो अपने बुक वैल्यू के आसपास आ गया। ये 50 का बुक वैल्यू है और स्टॉक प्राइस 61 के आसपास है। तो बढ़ने में अब समय लगेगा दोस्तों, इसको बढ़ने में समय लगेगा। बाज़ार में भी एक तरह से गिरावट है, मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। पिछले 3 महीने से बाज़ार नीचे की तरफ बेयरिश ट्रेंड का कारोबार कर रहा है। आपने निफ्टी इंडेक्स देखा होगा। प्राइस की बात करते हैं तो 61 रुपीज़ 92 पैसे के आसपास है। 30% डाउन है ये और पिछले एक साल से लगातार गिर रहा है दोस्तों। एक साल पहले दिसंबर के मंथ में ये 85-90 रुपीज़ के आसपास था, तब से लगातार गिर रहा है दोस्तों। जबकि बीच में फर्स्ट हाफ में मार्केट ऊपर की तरफ थी, अब पिछले 2-3 महीने से तो गिर रहा है, तो स्टॉक में और गिरावट है।
तो जो निवेशक ऊपर की तरफ फंसे हैं, समय देना पड़ेगा। कंपनी का जिस तरह के बयान आ रहे हैं या आएंगे आगे आने वाले समय में 2027-2028 तक ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो जिनके पास समय है तो इतना समय देख सकते हैं, तो देखना चाहिए IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड को। और जिन्होंने निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया, तो उनकी मजबूरी है होल्ड करने की, तो होल्ड करें। तेज़ी बनती है तो अपना रीज़न करें, फैसला करें। फिलहाल साल भर के अनुसार देखते हैं तो निवेशक एक तरह से ट्रैप रहे हैं IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड में। दोस्तों नंबर्स में ग्रोथ आगे 1-2 साल में और देखने को मिलेंगे, तब एक स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो जो निवेशक ऊपर की तरफ फंसे हैं तो होल्ड करें। समय लग सकता है IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर को बढ़ने में। दोस्तों तेज़ी आने में समय लग सकता है। तो बढ़ता है शेयर तो अपने अनुसार देखें क्या करना है, रहना है या नहीं रहना है, रखना है नहीं रखना है पोर्टफोलियो में IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर को, या एग्जिस्ट कर लेना है जब शेयर बढ़े। अभी तो फिलहाल होल्ड करना चाहिए क्योंकि स्टॉक अपने लो के आसपास आ गया है। लो के आसपास कारोबार कर रहा है, 30% का माइनस रिटर्न है। अब 70 में जिन्होंने लिया है तो वो तो नहीं बेचेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा शेयर है, कम शेयर है तो फिर अपने अनुसार देखें। ये IDFC फर्स्ट बैंक का लेटेस्ट अपडेट है 26 दिसंबर 2024 तक। कुछ मित्रगण, सब्सक्राइबर, दोस्त इस बैंक के बारे में जानकारी चाह रहे थे। धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब में देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करें।